का हमारा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। गाइस, जो जनरल जनरल चीज़ें होंगी एमपी के बारे में वो हम आज डिस्कस करेंगे। गाइस, इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट ये रहा और 2 पार्ट इसके बाद मैं बनाऊंगा। तो गाइस, सबसे नॉर्मल सी चीज़, एमपी की जो कैपिटल है वो भोपाल है, सबको पता है। और गाइस, नेम्स जो हैं एमपी के कितने हैं? तो गाइस, मध्य प्रदेश जो नाम है सबको पता है, मध्य प्रदेश नाम है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मध्य प्रदेश नामकरण किसने किया था, मतलब ये नाम दिया किसने था। तो गाइज, ये नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और एमपी को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं। गाइज, इसको हार्ट हार्ट ऑफ द कंट्री भी कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सबसे इंडिया के सबसे सेंटर में है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द कंट्री कहते हैं। और गाइज, एमपी को पेरेंट्स होम ऑफ रिवर्स भी बोलते हैं, नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगभग छोटी बड़ी मिला के 207 नदियां हैं लगभग, जिसका ओरिजिन होता है एमपी में, इसलिए इसको बोलते हैं नदियों का मायका, पेरेंट्स होम ऑफ रिवर्स। ठीक है, और इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन एमपी में ही होता है। नंबर 1 है पूरे इंडिया में सोयाबीन के प्रोडक्शन में एमपी। तो गाइज, आगे चलती हैं, बात करते हैं एमपी के एरिया की। तो गाइज, एमपी का एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। तो गाइज, ये एमपी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। जब छत्तीसगढ़ से डिवीज़न हुआ था एमपी का, उससे पहले गाइज सबसे सबसे बड़ा राज्य था एमपी, फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट था। लेकिन छत्तीसगढ़ से डिवीज़न के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट हो गया। और ये एरिया कवर करता है 9.38% एरिया ऑफ एमपी। और गाइस, इसका सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज इसको आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है एरिया वाइज, दूसरा आता है पॉपुलेशन वाइज। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज वो है छिंदवाड़ा, और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज वो है निवाड़ी। निवाड़ी जो है वो सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो 2018 में बना था टीकमगढ़ से अलग होके। और गाइस, लेंथ ऑफ एमपी की बात कर लेते हैं, एमपी की लंबाई। तो गाइस, नॉर्थ टू साउथ जो एमपी की लंबाई है, मोरेना से सबसे सबसे नॉर्थ में मोरेना है और सबसे साउथ में है बैतूल। तो मोरेना से बैतूल, नॉर्थ टू साउथ, इसकी जो लेंथ है वो है 605 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट, सबसे ईस्ट में गाइस सिंगरौली है, और सबसे वेस्ट में है अलीराजपुर। तो सिंगरौली से अलीराजपुर की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट लंबाई जो है 870 किलोमीटर। तो गाइस, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। और पॉपुलेशन की बात करते हैं सेंसस 2011 के हिसाब से। तो गाइस, इसकी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 26,809 पीपल। तो गाइस, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था एमपी का, सबसे फर्स्ट सेंसस जो हुआ था, जनगणना जिसको बोलते हैं, फर्स्ट फर्स्ट जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। तो गाइस, जी, ये जो मेल मेल पॉपुलेशन है एमपी की वो है 3,76,12,306 पीपल, जो कि 51.79% है पूरी पॉपुलेशन की। और गाइस, फीमेल पॉपुलेशन जो है वो है 3,50,14,503 पीपल, और वो जो कि 48.28% है टोटल पॉपुलेशन की फीमेल्स। ठीक है। और गाइस, ये देखिए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर।
मतलब इंदौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई पॉपुलेशन तो वो है आगर मालवा। और गाइस आगर मालवा 51st डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, जो कि 2013 में बना था। ये बना था शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना था आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और जो गाइस डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब कि 10 साल में जनगणना हमेशा 10 साल में होती है। तो 10 साल में जो 2001 से 2011 तक का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब कितने परसेंटेज से पॉपुलेशन बढ़ी थी, तो वो बढ़ी थी 20.3% से 2001 से 2011 के बीच। और गाइस जो रूरल पॉपुलेशन है, मतलब जितनी जनसंख्या जो है एमपी की, वो जो गांव में रहती है, रूरल पॉपुलेशन, तो वो है 5,25,57,404 पीपल। यानी कि 72.4% पीपल रहते हैं अभी भी गांव में, अभी भी गांव में रहती है। ठीक है। और गाइस जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 2,69,405। यानी कि इतनी कम 27.6% लोग शहर में रहते हैं एमपी में। और गाइस एससी पॉपुलेशन की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, तो वो 1,13,14,42,320। यानी कि 15.6% लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं एमपी में। और गाइस एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो गाइस 1,53,16,784 पीपल एमपी में एसटी से हैं, सॉरी एसटी कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि 21.1% लोग एसटी से बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में। गाइस परसेंटेज वाइज इंडिया में किसी भी स्टेट में जो सबसे ज़्यादा एसटी बिलोंग करती है वो एमपी से बिलोंग करती है। 21.1% लोग एसटी के हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस जो हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं एसटी को, तो वो वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो धार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं एसटी से जो बिलोंग करते हैं। और लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है भिंड। और गाइस ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो गाइस एज एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन मतलब कि जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में जैसे 200 एग्जांपल से समझिए कि जैसे 200 लोग रहते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो जैसे 190 लोग हुए, 190 लोग एसटी से बिलोंग करते होंगे, तो वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा एसटी बिलोंग करने वाला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और परसेंटेज वाइज का मतलब क्या, कि जैसे अगर 100 लोग भी रहते होंगे और 80 लोग हो गए उसके, अगर 80 लोग भी हो गए एसटी से बिलोंग करते हुए, तो हो जाएगा 80%। तो 80% सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको परसेंटेज वाइज सबसे हाईएस्ट बोला जाएगा। भले कम लोग रहे हैं उसमें से ज़्यादा परसेंटेज एससी से बिलोंग करती होगी इसलिए। और यहाँ पे होगा पर्सन पर्सन स्पेसिफिक होगा, पर्सन से अगर ज़्यादा लोग गिनती में अगर ज़्यादा रहेंगे तो, इसलिए ये हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट होगा धार। और वो हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज अलीराजपुर होगा, ये परसेंटेज के बेस पे देखा जाएगा। और गाइस लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट होगा भिंड, और लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज वाइज होगा वो भी भिंडी है। तो गाइस पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, मतलब जनसंख्या घनत्व जिसको बोलते हैं, तो वो है 236 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में एमपी के 236 रहते हैं। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है भोपाल, जिसमें 855 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है।
और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है डिंडोरी, जिसमें 94 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। और गाइस बात करें लिटरेसी रेट की, तो बहुत बुरी हालत है एमपी की। 69.32% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर। और गाइस इसमें मेल जो है वो है 78.73% लोग पढ़े लिखे हैं इसमें, आदमी। और फीमेल की बात करें, वीमेंस की, तो 59.2% वीमेंस पढ़ी लिखी हैं एमपी में। और गाइस बात करें डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, मतलब कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं एमपी के, तो गाइस वो ज़िला है जबलपुर। और डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट वो है अलीराजपुर। गाइस अलीराजपुर इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा एसटी यहाँ से बिलोंग करती है। गाइस जो भील ट्राइब्स हैं वो अलीराजपुर से बिलोंग करते हैं सबसे ज़्यादा, झाबुआ अलीराजपुर, इसीलिए इसका लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस सेक्स रेशियो की बात करें तो 931 वीमेंस हैं पर 1000 मेन एमपी में। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, जिसमें 1021 वीमेंस हैं पर 1000 मेन। और लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट है भिंड, जो है 837 वीमेंस पर 1000 मेन। और गाइस चलिए विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सीट है तो 230+1 यानी कि 231। गाइस ये 230+1 इसलिए लिखा है क्योंकि 230 इंडियंस के लिए है और 1 जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए है। एंग्लो इंडियंस मतलब जब इंडिपेंडेंस में, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो जो ब्रिटिशर्स थे उसमें से कुछ लोग इंडिया में रुक गए थे, इंडिया में रह गए थे। ये उनके लिए सीट छोड़ी जाती है, इसलिए इसको 231 बोलते हैं। गाइस वो इसलिए यहाँ पे रह जाते हैं, जैसे वो जैसे कोई ब्रिटिशर्स हो गया तो इंडिया के किसी लड़की से, या ब्रिटिशर्स की कोई लड़की इंडिया किसी लड़की से शादी कर लेती है, तो उनको यहाँ पे रुकना पड़ता है, वो यहाँ पे रुकते हैं। इसलिए ये सीट उनके लिए है, वो एंग्लो इंडियंस बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये है 231 सीट्स हैं। और गाइस एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है विधानसभा में वो है 35। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सबसे ज़्यादा 47 सीट रिजर्व्ड है विधानसभा में। और गाइस लोकसभा में सीट्स जो है एमपी में 29 सीट्स हैं, जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड है 4, और एसटी के लिए रिजर्व्ड है 6 सीट्स। और गाइस राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता एससी एसटी का, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता किसी भी स्टेट्स में। तो गाइज राज्यसभा की एमपी में सीट्स हैं 11। तो गाइज अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।